हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी लाइफ में कौन सी नई शुभता का आगमन हो रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी लाइफ में कौन सी शुभता का आगमन हो रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके ओके, मैरिज को लेकर बात आई है गाइस कि अगर आपकी मैरिज में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, आपसे समझ की कमी है या किसी न किसी तरीके से कि दोनों के विचारों में मतभेद ज़्यादा रहते हैं, विचारों में समानता का अभाव रहना, या फैमिली में किसी भी प्रकार से गड़बड़ी का होना, वातावरण अच्छा नहीं होना, एक दूसरे के भाव को ना समझना, कोई स्थिति इस प्रकार की है जिसकी वजह से एक कहता ना कि तनाव का वातावरण आपको देखने को मिले, खुशी फील ना हो, आपको ऐसा लगे कि एक होता है ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि घर में जाने पर किसी इंसान के सर में और भारीपन हो जाता है कि वातावरण सही नहीं देखता फैमिली में, तो एक तनाव और बढ़ जाता है जिसकी वजह से काम पर हो गया, जॉब पर हो गया, फोकस ही नहीं जाता। हालात कुछ नहीं होंगे लेकिन हालात बहुत कुछ बन गए, ऐसा भी हो सकता है ना कहीं मैरिज को लेकर एक कहता ना कि थोड़ा सा इमोशनल तरीके से परेशान होना, ये बच्चों के संदर्भ में हो सकता है, किसी प्रकार की चिंता है उनके एजुकेशन को लेकर, उनके हेल्थ को लेकर, है ना कुछ बच्चों से रिलेटेड भी लग रहा है कि बच्चों को लेकर कुछ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है, और साथ में कामकाज का भी हो सकता है जिसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर ये कहा जाता है टेन ऑफ कप्स का कार्ड कि अभी की सिचुएशन ऐसे बन गई जहाँ पर थोड़ी तकलीफें आपकी ज़्यादा बढ़ गई। कोशिश करो, यहाँ पर कप्स की एनर्जी है और ये कप जो है ना ये फुल भरे हुए हैं। अभी के हालात थोड़े बन गए, वरना ये लाइफ में आपके इतनी तकलीफें देखनी नहीं होती, है ना। मतलब अभी के हाल आपके बन गए, वरना चीज़ें फिर से ठीक होने की संभावना है। ऐसा नहीं है कि चीज़ें ठीक नहीं होगी या ग्रोथ नहीं होगी आपके। अगर कैरियर को लेकर देख रहे हो, जॉब को लेकर देख रहे हो, या परिवार को लेकर कोई भी समस्या है, मैरिज में लेकर कोई भी समस्या है, उसके ठीक होने की संभावना है। परेशान मत हो, है ना, परेशान मत हो। ये जो थोड़ा सा किसी भी प्रकार से तनाव बना है ना, ये तनाव आपका दूर हो जाएगा, है ना। टेन ऑफ कप्स का कार्ड एक हैप्पीनेस के बारे में बात करता है, प्रॉब्लम्स के ख़त्म होने के बारे में बात करता है, लाइफ में वापस से सुख आने के बारे में बात करता है, रिकवरी के बारे में बात करता है ना। क्योंकि ये एक मिरेकल से जुड़ा हुआ है कि कभी कभी स्थितियाँ दिखती नहीं है, लगती नहीं है, लेकिन चीज़ें अच्छी हो जाती है, उसके बारे में, है ना। द ड्रीमर, ओके गाइस, ये किसी तरीके का कोई डिवाइन टाइम चल रहा है। देखो, मुझे ऐसा लगता है कोई भी आपकी लाइफ की तकलीफ है, स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इमोशन से जुड़ी हुई कप्स की एनर्जी और ड्रीम की एनर्जी है ना, ये दोनों ही चीज़ें ना एक मून के बारे में ना इफेक्ट डालती है कि बाकायदा अभी आपके साथ चीज़ें क्या चल रही होगी, आपको बेचैनी बहुत ज़्यादा रह रही होगी, आपको मानसिक अशांति बहुत रह रही होगी, आपको नींद नहीं आ रही होगी, या जब भी नींद लेने जाओ ना तब आपको चिंता बहुत ज़्यादा होना, ओवर थिंकिंग बहुत होना, आप ना चाहते हुए भी किन्हीं चीज़ों के बारे में बार बार सोचते जा रहे हो, अपने आप आपका ध्यान किसी एक बात पर जाकर टिक जा रहा है। ये थोड़ी सी अलग चीज़ें आपके साथ हो रही है, या फिर सपने आ रहे हैं तो बहुत बुरे सपने आ रहे हैं, डरावने सपने आ रहे हैं, इन दिनों में रोना ज़्यादा आ रहा है, ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही होगी। एकाग्रता नहीं लग रही, कोई भी काम करो, सिंपल से सिंपल काम करने में, जैसे 5 मिनट का काम है उसे करने में भी आपको आधा घंटा लग जाए, ऐसी चीज़ें, इतनी एकाग्रता का टूटना, ये चीज़ें हो रही है। उसका कारण है गाइस कि अभी की स्थिति में आपके साथ चीज़ें इस प्रकार से चल रही। एक और चीज़ हो रही होगी आपके साथ, या आप करते होगे एक गलत आदत कि पानी का वेस्ट आपके हाथ से ज़्यादा होना, ये चीज़ें, अगर ये ऐसा है ना तो थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करो। या घर में सीलन आ रही होगी, ये जब भी ऐसी चीज़ें होती है ना तब मन इतना अशांत होता है, इतना परेशान होता है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, एक किसी बात को लेकर डिवाइन टाइम चल रहा है आपका, और साथ में इस प्रकार की सिचुएशन भी चल रही है। आप परेशान मत हो, देखो आपकी हेल्प के लिए एंजल्स आपके साथ है ना, यूनिवर्स आपके साथ है, डोर ओपन हो चुका है जहाँ पर जिस भी प्रकार की आपको हेल्प चाहिए ना, लॉयल्टी के साथ, ईमानदारी के साथ आपको वो हेल्प मिलेगी। हमेशा एनी टाइम आपके साथ कोई ना कोई है
तो अभी किसी भी प्रकार की स्थिति में हो ना, तो वहाँ डरने की आवश्यकता नहीं है। सिचुएशन क्या बन रही है, बड़ी पॉजिटिव बन रही है ना। नकारात्मकता को आप पीछे छोड़ चुके हो, अब आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। डिवाइन टाइम आपकी लाइफ का चल रहा है जहाँ पर एक नई स्टार्ट आपके साथ हो जाए, ठीक है। और खुद पर आप बिलीव करना सीख जाओ, खुद को मतलब अपनी काबिलियत को पहचानो, अपनी क्रिएटिविटी को पहचानो, अपने सपने को साकार करने की तरफ लाइफ में आगे बढ़ो। पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी हो आप, पर्सनल लाइफ में स्पेशली, जैसे अभी कहा ना, मैरिज को लेकर हो गया, फैमिली के इशू हो गए। एक कहता ना कि किसी इंसान का अगर पर्सनल लाइफ में टूट जाना इतना हो जाता है ना, वो कोई कर ही नहीं सकता कुछ। आपके साथ यही हुआ कि आप बिखर गए एक तरीके से, कि आपकी पर्सनल लाइफ में आपकी मैरिज को लेकर या आपकी फैमिली को लेकर कुछ ऐसे चीज़ें आपने देख ली है जिसकी वजह से मन बिल्कुल टूट चुका है, ट्रस्ट हो ही नहीं पा रहा आपका किसी पर। कहा जा रहा है शांत रहो, ऐसे वाइजली ना, इस तरीके से कुछ समस्याओं का समाधान होगा। या कहीं पर आपके साथ बहुत, एक कहता ना कि धर्म के आगे जाकर अधर्म के आधार पर अगर आपके साथ किसी प्रकार का अन्याय हो चुका है, आपके अपने के आधार पर भी या अपने आपके अपने के द्वारा, तब भी आपके साथ न्याय होगा। ये बहुत बड़ी बात के बारे में बात करता है। टेक अ लीप ऑफ फेथ, कि थोड़ा फेथ रखो, थोड़ा फेथ रखो। आपके आपके साथ जो भी चीज़ें हो रही है ना, वो मालिक देख रहे हैं, आप परेशान मत हो। आपके साथ कितना अन्याय हुआ है या आपके अपनों तक ने आपके साथ कितना अन्याय किया, ये भी ईश्वर ने देखा है। आप बिल्कुल परेशान मत हो, चीज़ें आपकी फेवर में आ रही है, आपके सपने साकार होंगे। जहाँ जिस प्रकार के हेल्प की आवश्यकता होगी आपको मिलेगी, देखना। ओके, बहुत उदास होगा है सबको। पता नहीं किस प्रकार का एक डर है, लेकिन डर है। आप खुद को परिपूर्ण नहीं पा रहे हो, आप खुद में अधूरापन पा रहे हो। आपके लाइफ में आपको अंधकार बहुत ज़्यादा, जैसे कहा ना, यहाँ पर ही मुझे समझ में आ गया, मून की एनर्जी चल रही है कि सपने भी आ रहे हैं ना, तो बहुत डराने वाले आ रहे हैं। पैसों को लेकर चिंता है, फ्यूचर को लेकर चिंता है, अकेलापन खल रहा है। अभी की स्थिति में आपको ऐसा लगता है कि केवल मात्र आप अकेले खड़े हो, आपके इर्द गिर्द में कोई नहीं है, आपको संभालने वाला कोई नहीं है। बहुत ज़्यादा घुटन जैसी बहुत फील हो रही है आपको लेकर। जैसे देखो, एनर्जी देखो कि असुरक्षा, वो वाले भाव नज़र आ रहे हैं। ओवर थिंकिंग मत करो, है ना। जो भी चीज़ें दिमाग में चल रही है ना, उन्हें निकालने की कोशिश करो, थोड़ा सा रिलैक्स होने की कोशिश करो। आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो। जबकि हकीकत कहूँ ना, आपकी लाइफ में अंधेरा नहीं है, और अंधेरा मालिक होने नहीं देंगे। सुरक्षा आपके लिए कर रखी है, आपकी निगाहें उस ओर नहीं जा रही है, आपको उस ओर पता ही नहीं है। अभी तक में तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अनफोल्ड होंगी, देखना। आगे बहुत सी चीज़ें अनफोल्ड होने बाकी है। आपके साथ होने वाला जस्टिस, आपके साथ होने वाला मिरेकल, है ना। चीज़ें बेहतरी में जाएगी, आपकी फेवर में जाएगी। इतना परेशान मत हो, बहुत ज़्यादा डरे हुए हो अभी आप, है ना, क्योंकि कुछ चीज़ें बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में हुई है, चौंकाने वाली। ना केवल आपको, काफ़ी सारे लोगों को चौंका रही है कि आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें क्यों हो गई, सडन क्यों हो गई। देखो, अवेकनिंग, अवेकनिंग का कार्ड का मतलब समझ रहे हो, किसी इंसान का जागना। अब जैसे कैसे हो सकता है, आपने किन्हीं ऐसे लोगों पर अंधा विश्वास किया है कि उन्होंने अच्छी खासी आपकी आंखें खोली है, जग गए आप। ये कार्ड हालांकि स्पिरिचुअलिटी को लेकर है, आध्यात्मिकता को लेकर है, लेकिन ये सांसारिकता में कहीं किन्हीं लोगों पर गलत विश्वास कर लेते हैं, उनके बारे में भी है। कि जहाँ पर जैसे है ना, ये यहाँ पर कार्ड कहता है अकेलापन, लोनलीनेस, ठीक है। ये कार्ड कहता है कि ऐसे लोगों पर आपका बिलीव कर लेना जो कहीं ना कहीं आगे चलकर आपके लिए, या अभी अब जब आप देख रहे हो ना, तो आपके लिए गलत साबित हो गया। आपको ऐसा लगता है कि ये क्या हो गया आपकी लाइफ में। कुछ चीज़ें टेम्परेरी जो है ना, आपकी लाइफ में पॉज की गई है, या हमेशा के लिए नहीं है। अगर अभी सिचुएशन ऐसे बन गई जहाँ पर आपको लगता है एकांत, तो आपको कोई संभालने वाला नहीं है, ये थोड़े टाइम के लिए ऐसी सिचुएशन बन गई है। लाइट है ना, छुपी हुई है, लेकिन इन चीज़ों में सुधार होगा। सब चीज़ें वापस से व्यवस्थित होंगी, लेकिन एक नए तरीके से होगी। कभी हो ना, तो थोड़ा अच्छा काम भी करो, अच्छे कर्मा भी करो, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताना ना, तो यहाँ पर थोड़े अच्छे कार्य के बारे में भी है कि आपका मन अपना शांत होगा। कभी कभी क्या होता है कि अच्छे काम करता है ना, तो उससे मन आत्मा बड़ी संतुष्ट होती है,
तो अपना आप ओवर थिंकिंग पर से ध्यान हटता है, चेहरे पर मुस्कान आती है ना। कभी कभी ये करो, जितना हो बन पड़े, और बिल्कुल परवाह मत करो, डरो मत। इतना अकेलापन आपको फील हो रहा है, ये देखो आपको नंबर, एंजल्स नंबर कितने नज़र आ रहे हैं, 999 की एनर्जी नज़र आ रही है, 11 की एनर्जी नज़र आ रही है, ये बहुत सारे एंजल्स नंबर नज़र आ रहे हैं। उसके बाद में क्यों डरना, है ना। पूरा ब्रह्मांड साथ में है, फिर डरने वाली कोई आवश्यकता ही नहीं है। रिलीज, हर प्रकार की नकारात्मकता को रिलीज करो। आप कोई बड़ी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को आपकी लाइफ से निकाला गया है, एंडिंग की गई है, और अभी का समय ऐसा होगा, अचानक आपकी लाइफ में एक टर्न आया है। आपको मॉर्निंग में पता नहीं होगा कि आज आपकी लाइफ में क्या क्या चेंज होना है, और ऐसा कोई बड़ा चेंज आपकी लाइफ में हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। हाँ, और अभी आपके साथ क्या है कि आप लाइफ में एक और स्टेप आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो रहे हो। अब देखो, जिस प्रकार से बुरी स्थिति आपने देखी है ना, कि मॉर्निंग में उठा, आपको पता ही नहीं था कितना कुछ गलत हो जाएगा आपके साथ, अन्याय हो जाएगा इतना सारा। वैसे ही आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें, अवेकनिंग का कार्ड है जो यही कहता है, ये कार्ड जो पॉजिटिव वे में बताते हैं कि आप उठोगे सुबह, आपको पता ही नहीं होगा आपकी लाइफ में आज इतना बड़ा मिरेकल हो जाएगा, या इतनी बड़ी खुशी आपको मिल जाएगी। वो खुशी आपको मिलने वाली है ना। हर एक सिचुएशन के दो पहलू होते हैं, बुरी स्थितियाँ, बुरी चीज़ें, बुरे लोग, बुरे कर्मा, सब कुछ आपने पहले देख लिए हैं, एक चैप्टर में पहले देख लिए हैं। आपका ये खुद का चयन है कि लाइफ के दो हिस्से हैं, एक दुख से भरा हुआ बुरे कर्मा आपके, बुरे लोग, कार्मिक लोग जो है, ठीक है, वो आपके साथ जुड़े हुए थे। एक में बिल्कुल आपके लिए नई शुरुआत, सब कुछ नया, सब कुछ सुख में से भरा हुआ, और लॉयल लोगों की एंट्री। आपने चयन किया पहले वाला ये पार्ट, तो वो भोग लिया आपने। पहला चैप्टर आपका बड़ा दुखदाई था, और जैसे है ना, अवेकनिंग के पूर्व का ये चैप्टर आपके लिए बहुत दुखदाई था, लेकिन अब आपके पास हर समस्या का समाधान होगा, और आपकी लाइफ बहुत आसान होगी। एंडिंग कुछ चीज़ों की हो चुकी है, एंडिंग इस वजह से हुई है ताकि न्यू बिगनिंग हो पाए। इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, इन चीज़ों के रिलीज़ होने की, इन लोगों के रिलीज़ होने की आपकी लाइफ से। यूनिकॉर्न की एनर्जी कहती है कि सक्सेस आपको तभी मिलेगी जब ऐसे लोगों की एनर्जी से आप दूर हो जाओगे। तो अगर थोड़ा समय आपको अकेला किया गया है, या पॉज वाली स्थिति में रखा गया है, तो ये आपकी बेहतरी के लिए है ना, आपको सेव करने के लिए, आपके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए इस बारे में है। तो प्लीज़ परेशान मत हो, मालिक पर ट्रस्ट रखो। मालिक आपका स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, देखना, है ना। बिल्कुल परेशान मत हो, सिचुएशन जो कोई भी है वो मालिक के कंट्रोल में है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। ओके, सेलिब्रेशन। कहाँ ना कुछ चीज़ें क्यों छूटी है, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी खुशी को डिजर्व करते हो गाइस। अब जैसे कहा ना, यहाँ मुझे ऐसा लगा है कि एक नई शुरुआत के लिए ना एक डिवाइन टाइम बना हुआ। अब ये नई शुरुआत किस बात को लेकर है, कोई बहुत बड़ी हैप्पीनेस को लेकर हो सकता है, बहुत बड़ी खुशी को लेकर हो सकता है। हमें पता नहीं ना कि हमारे इर्द गिर्द में कौन लोग ऐसे हैं जो सामने से अच्छे बनते हैं, लेकिन उनके दिल में हमारे लिए अच्छे भाव नहीं होते, और वो हमारी हर खुशी में अड़ंगा डालने की कोशिश करते हैं, या विघ्न डालने की कोशिश करते हैं। बट आपकी लाइफ में किसी प्रकार का एक डिवाइन टाइम आया है, एक हैप्पीनेस के लिए, खुशी के लिए। ऐसी खुशी आपको मिलने वाली है जो आप डिजर्व करते हो, जो आप उसके लिए वॉरते हो, है ना। कोई बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आप बहुत जल्दी करोगे गाइस, देखना। और आप खुद इन चीज़ों को, कहते हैं ना, कड़ी बाई कड़ी जोड़ने की कोशिश करोगे। जैसे देखो, एक बात कितनी अच्छी हो रही है, समझने की कोशिश करो। 10 ऑफ वांड्स का कार्ड आते ही स्टार्टिंग में एक एक बहुत अच्छे सर्कल के बारे में, कड़ियों से जुड़ी हुई चीज़ के बारे में कहता है। आपने अपनी लाइफ में एक चीज़ देखी है, जैसे नेगेटिविटी की कड़ियाँ। जैसे मैंने कहा ना कि एक इंसान अगर कोई आपके साथ बुरा बिहेवियर करता था ना, दूसरा इंसान वैसा ही उसी प्रकार का व्यवहार करता था। आप चाहे उनको जानो ना जानो, लेकिन बैठे बैठे आपके शत्रु बनने, शत्रुता वाले भाव करने, ऐसे लोग आपको देखने को ज़्यादा मिले, है ना। ये चीज़ हुई होगी। वैसे मतलब जैसे ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ये नेगेटिविटी की कड़ियाँ टूटी है, डेफिनेटली टूटी है, और अब बन रही है सकारात्मकता की कड़ियाँ। जो मैंने कहा ना, अभी ये एक सर्कल जैसे है, कप्स की एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। एक ब्लेसिंग के मिलने के बाद में आपकी लाइफ में और ब्लेसिंग का आना, शुभता शुभता को लेकर आए, इसके बारे में।
ये एक ऐसी खुशी आपको मिलने वाली है जिससे सबसे पहले आपको मानसिक शांति मिले, आपको मेंटली और इमोशनली इतना स्ट्रॉन्ग फील हो कि आप आपकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहे, आपको लगे सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा हो गया, जैसा आप चाह रहे थे वैसा हो गया, है ना। तो कोई बड़ी खुशी आपको मिलने जा रही है गाइस। तो एक बड़ी तकलीफ कहते हैं ना कि अच्छा पाने के लिए कुछ बुरे हालातों का सामना करना पड़ता, आपने बस वैसा ही किया है। अब ये कहते हैं ना, एक खाई को ही पार करना आपके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल था, अभी इस सिचुएशन में आपने किसी खाई को पार किया है। अब काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में आएगा कि अगर हमारा डिवाइन टाइम चल रहा है तो फिर इतना भोग क्यों रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि इतना भोग क्यों रहे हैं, लेकिन क्या किया जाए, कभी कभी हम समझ नहीं पाते गाइस। काफ़ी सारे व्यूवर्स ऐसे हैं कि इमोशनल बहुत ज़्यादा है और वो नहीं समझ पाते। और आसपास के लोगों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल हितैषी नहीं होते हैं, हमारी लाइफ में कभी खुशी उन्हें बर्दाश्त नहीं होती, हमें पता नहीं चलता, एक समय के बाद में हमें पता चलता है आखिरकार कि ये इंसान मेरी तकलीफ़ का कारण बना है। तब तक थोड़ा देरी हो जाती है, जैसे अभी तक की लाइफ में आपके साथ हुआ होगा कि किन्हीं लोगों को लेकर आपके दिमाग में आया होगा कि मुझे काश पहले समझ में आ गया होता ना, ये इंसान ऐसा है, तो मैं पहले ही डिस्टेंस को क्रिएट कर लेती। इतना लाइफ का समय जो है ना खराब नहीं होता। वही स्थिति है गाइस कि आपकी लाइफ का कोई ऐसा डिवाइन टाइम चल रहा है जहाँ पर कुछ लोगों को आपकी आती हुई खुशी के बारे में पता ना चले, इसकी सेफ्टी के लिए। ये खुशी मिल जाने के बाद में कोई दिक्कत नहीं है कि किसी को भी पता चले, पूरी दुनिया को पता चले, है ना। मालिक की प्लानिंग पर बिलीव किया करो। कभी कभी मालिक की योजनाएं ऐसी होती है हमारी सोच से परे, हमें लगता है हमारी लाइफ में तकलीफ आ गई है, पर वो तकलीफ नहीं होती, वो एक सुख का दरवाजा ओपन की करती है ना। जहाँ एंजल्स कहते हैं कि बेटा रुको, अभी नेगेटिविटी की तरफ ध्यान मत दो कि आपकी लाइफ में ये नेगेटिविटी या नेगेटिव सिचुएशन बन गई है, कुछ पॉजिटिव क्या होता है वो देखना। अभी से समझने की कोशिश करो। यहाँ पर एक न्यू स्टार्ट के बारे में कहा जा रहा है, यहाँ पर आपके सपने के साकार होने, आपके डिवाइन टाइम आने, आपके ग्रोथ का बनना, एंजल्स का सपोर्ट मिलना, एंजल्स नंबर नज़र आने, इन सब के बारे में। यहाँ पर आप उदास हो क्योंकि सिचुएशन ने आपको स्टक करके रख दिया है, अभी डर रहे हो कि मालिक आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। यहाँ पर अवेकनिंग, सिचुएशन के टर्न होने के बारे में, नंबर 7 की एनर्जी आई है। और यहाँ पर भी एंजल सपोर्ट में है कि क्यों परेशान हो रहे हो, हर समस्या का समाधान है। कभी कभी जानबूझकर सिचुएशन बनाई जाती है और ये हमें समझ में नहीं आता। अभी आ रहा है गुस्सा बहुत ज़्यादा, रोना आ रहा है बहुत ज़्यादा, बेचैनियाँ बहुत ज़्यादा हो रही है। रिलीज़ करो इन चीज़ों को, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। और बुरे लोगों को रिलीज़ करके स्पेस ही क्यों बनाया गया कि सेलिब्रेशन आए आपकी लाइफ में, नए लोगों की एंट्री आपकी लाइफ में हो, लॉयल लोगों की एंट्री आपकी लाइफ में हो, कोई बड़ा अनाउंसमेंट आप करो, करने वाले हो गाइस, करोगे। जैसे ही आपको कोई खुशी मिल जाएगी ना, उसके बाद में करोगे, उसके बाद में डर वाली बात ही नहीं है। ये जब तक खुशी आपको ना मिले ना, तब तक में डर है, मिलने के बाद में दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके बाद में आप स्ट्रांग हो जाओगे, है ना। उसके बाद में ये कहते हैं ना, ताकत का बढ़ जाना, खुश हो जाना। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये लो। कोई हैप्पीनेस आपको ऐसी मिलेगी जो आपकी जीत का डंका बजाएगी, देखना। आपका शंका का डंका बंद हो जाएगा और जीत का डंका बजेगा वाकई में। आपकी किस्मत आपका साथ देगी गाइस, और ज़बरदस्त तरीके से देगी, देखना। अब आपको ग्रोथ मिलेगी ना, तो बस कहता ना, ऊपर की तरफ बढ़ते जाना, कभी लाइफ में पीछे मुड़कर नहीं देखोगे, ऐसा होगा आपके साथ। फिनेंशियल सिक्योरिटी आपको मिलेगी, आपको परिवार का सुख मिलेगा, ठीक है। पीस मिलेगी, शांति मिलेगी। कहते हैं ना कि लाइफ में पर्सनल लाइफ को लेकर, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर किसी इंसान का निश्चिंत होना, उसके बारे में कहा जाता है। अब आपकी मासूमियत का, भोलेपन का, है ना, कोई फ़ायदा नहीं उठाएगा, क्योंकि आपके पास आइडिया भी आएंगे या आपके विचार भी चलेंगे ना, तो बड़े इतने अच्छे तरीके से ब्रिलियंट टाइप के चलेंगे, जहाँ कोई आपको एक होता है ना कि छल कर निकल जाए, ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आप द एम्प्रेस वाकई में इसी एनर्जी में हो और इसी एनर्जी में रहोगे। कोई कितना भी आपके पावर को छीनने की कोशिश करे, लेकिन जितना कोई आपके पावर को छीनने की कोशिश करेगा, मालिक उतना ज़्यादा आपको संबल करेंगे, उतना ज़्यादा आपको पावरफुल करेंगे। कोई है जो, जिनकी नज़र जो है ना एनी टाइम आपके हर एक खुशी पर रहती है, जैसे आपके ओहदे पर, कि जिस जगह पर आप, मतलब एक होता है ना कि आप अगर लाइफ के फैसले ले रहे हो ना, तो कोई इंसान और सोच रहा है कि वो आपकी जगह बैठकर लाइफ के फैसले ले,
आपके बारे में भी, सब बाकी सब लोगों के बारे में, है ना। कहीं ना कहीं कोई इंसान ऐसा है आपकी लाइफ में जो आपको बहुत हद तक में नीचा दिखाने की कोशिश में है। और एक बात कहूँ कि जो संभालना आपके द्वारा होता है ना, उसकी तुलना कोई कर ही नहीं सकता। आप डाउन टू अर्थ हैं, आप शो ऑफ नहीं करते, है ना। आपके द्वारा लिया गया एक्शन जो होता है ना, वो बेस्ट जाता है। अगर कोई ऐसी छेड़ ले रहा है ना कि आपकी हर एक हक को, रिश्ते नातों को लेकर हो गया, फाइनेंशियल मैटर को लेकर हो गया, आपकी पोजीशन को लेकर हो गया, है ना। अगर कोई आपका हक छीनने की कोशिश कर रहा है ना, तो उनकी गत बहुत बुरी होगी, देखना। कोई आपको एक, जैसे होता है पोजीशन, है ना, एक पावर से हटाना चाहता है। ये कार्ड बहुत स्ट्रांगली कह रहा है। और जितना कोई कोशिश करेगा ना, वो खुद की स्थिति से भी जाएगा, देखना। लालच बहुत बुरी बला होती है। कोई महाभयंकर लालच में आपके साथ अन्याय करने की कोशिश करना चाहता है, लेकिन मालिक आपके साथ अन्याय होने नहीं देंगे। कोई जितना आपसे छीनने की कोशिश करेगा, 10 ऑफ पेंटिकल, उतना ज़्यादा पावरफुल मालिक आपको बनाएंगे। जैसे कहा ना, यहाँ पर कार्ड आकर बताया था फिनेंशियल सिक्योरिटी, है ना। खुद पर ट्रस्ट रखो, आप कर लोगे, बहुत कुछ अचीव करोगे आप, देखना। आप वो अचीव करोगे, क्योंकि इसके साथ ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है कि अगर अभी अभाव है तो ये अभाव हटे जाएंगे और प्रभाव में लाइफ आ जाएगी। और प्रभाव में लाइफ आने का मतलब ही क्या है कि किसी ओहदे पर बैठना, कोई पोजीशन अच्छी मिलना, है ना, सुखमय होना आपकी लाइफ का, जहाँ कोई आपसे कुछ छीनने की चेष्टा ना करे। बहुत सक्सेस पाओगे गाइस, देखना। आपका क्रिएटिव माइंड है और आप बिल्कुल, देखना, बहुत बड़ी सक्सेस हासिल करोगे, अबंडेंस पाओगे, प्रॉस्पेरिटी पाओगे। मतलब देखो, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दोनों में एक ही बात आई है कि अगर आपने कोई सपना देखा है, कुछ हासिल करने के बारे में सोचा ना, तो वो करो। ये मत देखो सिचुएशन क्या बनी हुई है। ओके, जगलिंग, वर्किंग टू हार्ड। अभी आपके दिमाग में ये आ रहा है कि आपको हो सकता है एक के साथ दो काम करने पड़ रहे हैं, और टाइम मैनेज करना, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करना, व्यवस्थित करना, मन में उतल फुतल भी है। एक होता है ना कि मन भले कितना ही परेशान हो, लेकिन फिर भी सामने से आपको हंसकर बात करनी पड़ती है, मुस्कुराना पड़ता है, बहुत अच्छा किरदार निभाना पड़ता है। ये चीज़ें आपके साथ चल रही है। आपके अंदर डर है, लेकिन आपको खुद को बहुत ताकतवर बताना पड़ता है। ये चीज़ें आपके साथ चल रही है। ये आप अपनी मेहनत के और आपकी अच्छाई के बीजारोपण कर रहे हो। ये कितना अच्छे तरीके से फल कर आपके लिए आएगा, देखना। आपको पता नहीं, आपकी लाइफ में ऐसी मैजिक की छड़ी घूमेगी कि पीछे वृक्ष की एनर्जी है, कि आपकी लाइफ को इतनी स्टेबल लाइफ देगा, इतनी सक्सेसफुल लाइफ देगा कि आप हैरान हो जाओगे, देखना। बहुत ग्रोथ मिलेगी आपको, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आपकी लाइफ में आ रही है, जो आपको और ज़्यादा बोल्ड करेगी, आपको करेजियस करेगी, साहसी बनाएगी, आपको आशावादी बनाएगी, देखना। यहाँ पर निराशावादी हो गए हो ना, वापस से आशावादी बनाएगी। शुभता का आगमन तो हो रहा है गाइस। और शुभता का आगमन होता है ना, किसी इंसान का वापस से आत्मविश्वास जगता है और लाइफ के प्रति नज़रिया अच्छा होता है, दृष्टिकोण अच्छा होता है, वो वापस पावर में आते हैं। देखो, एक बात याद रखना, जो आपका है आपसे कभी कोई छीन नहीं सकता। अगर कोई गलतफहमी में जी रहा है ना, कि आपसे छीन कर पता नहीं क्या कर लेंगे, तो जो गलतफहमी में जी रहा है ना, जीने दो। अपना आप, उनका कर्मा उनको मिलेगा ना, समझ में आ जाएगा। आप अपनी लाइफ में खुश रहने की कोशिश करो, पैशनेट रहो। अगर कोई सपना है आपका, या कुछ सोच रखा है किसी कार्य को बारे में, अब बस दिमाग में यही है ना कि अभी थोड़ा उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। अरे थोड़ी बहुत परेशानी किसी के भी लाइफ में हो ना, कितना भी मेंटल स्ट्रांग हो कोई इंसान, तब भी, कितना भी मेंटली स्ट्रांग हो कोई इंसान, तब भी एक बार विचलित हो जाता है। अगर आप थोड़ा विचलित हो गए और रोना आ गए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। खुद को फिर से संभालने की कोशिश करो। खंड खंड होकर ही तो कोई अखंड होता है। क्यों परेशान होना, है ना। साहस तो वही है कि वापस से खुद को इकट्ठा करके लाइफ में वापस आगे बढ़ना। एक वापस से ट्राई करने वाली क्षमता अगर किसी इंसान में हो ना, चाहे किसी कार्य को लेकर या लाइफ को लेकर, है ना, वो इंसान मजबूती पाता है, वो इंसान लाइफ में कुछ करके बताता है। तो टूटो बिखरो मत। ये समय टूटने बिखरने का नहीं है, ये समय खुद की लाइफ को अच्छा करने का है, और करके दिखाओ और हो जाएगी। ओके, 7 ऑफ कप्स, सारी खुशियाँ मिलेगी आपको। यहाँ पर कप्स की एनर्जी फुल भरी हुई, यहाँ पर कप्स की एनर्जी फुल भरी हुई, यहाँ पर
कप्स की एनर्जी, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को लेकर चीज़ें बेहतर में होना, दोनों को लेकर न्यू बिगनिंग होना, है ना। खुशी के रास्ते ओपन हो चुके हैं गाइस। अब डरना बेमतलब का है, ऑनेस्टली डरने वाली कोई बात नहीं है। द मैजिशियन यही है, सारी परिस्थिति आपके फेवर में आना। आपको पेड़ पौधे लगाने का शौक है, बहुत अच्छे कर्मा के बीज जो है ना आपने डाल दिए हैं किसी इंसान की लाइफ में। अगर सही समय पर सही टाइम पर अगर कोई हेल्प मिल जाती है, कुछ बड़ा अच्छा मिरेकल जैसा हो जाता है ना, वो क्या है, पुराने किए गए कर्मा ही है जो कहीं ना कहीं आड़े आते हैं, है ना। और आपकी लाइफ में मैजिक की छड़ी घूमती है और लाइफ में अच्छा होता है या रिकवरी होती है या कॉन्फ्लिक्ट्स ख़त्म होते हैं। समझ रहे हो ना आप, वो सारी चुनौतियाँ कॉन्फ्लिक्ट्स जो थे ना वो ख़त्म होने को जा रहे हैं, ठीक है। तो आप परेशान मत हो, मैजिक इज़ अलाइव इन योर लाइफ। What you need to be a successful manifest, if you believe it you can do it, है ना। यही चीज़ें चल रही है कि खुद पर बिलीव करो और सोच लो आपसे हो जाएगा, वो आप करके दिखाओगे। क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी का मतलब ही क्या है कि कोई इंसान बेवजह के खुद को लेकर, है ना, खुद के आत्मविश्वास को लेकर इल्यूजन में है कि मुझसे तो हो ही नहीं सकता, या भी लाइफ की स्थितियाँ ऐसी बनी हुई है। स्थितियाँ से कोई लेना देना नहीं होता, ये तो बहाने वाली चीज़ है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि खुद के मन को शांत करने के लिए थोड़ा वक्त लेना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब यही नहीं कि आप इस बात को लेकर ही बैठ जाओ। लाइफ में कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना। और कोई भी अच्छा मौका आता है, अपॉर्चुनिटी आती है, उसे एक्सेप्ट करो। वैसे भी मैजिक की छड़ी आपकी लाइफ में घूमने वाली है, तो वो ये कोई बड़ा कमाल तो आपकी लाइफ में करेगी ही करेगी। जिस प्रकार की बड़ी सक्सेस को आपने मैनिफेस्ट किया है, वो बड़ी सक्सेस आपको मिलेगी जिस वजह से आप झूम उठोगे। देखना, यहाँ झूमते हुए नजर आ रहे हो। कहा ना कि कोई अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड आपने इकट्ठा कर रखा है, कोई अच्छा कर्म आपके रिवॉर्ड आपने इकट्ठा कर रखा है, वो आपको मिलेंगे। कहीं कहीं पर अननेसेसरी वॉरी है, ये कार्ड बिल्कुल कह रहा है। आपको पता नहीं है ना कि कब किस समय में आपको कोई आपकी लाइफ में कोई बड़ा मिरेकल होगा। ये कार्ड मिरेकल का भी है और आप डर रहे हो, जबकि मिरेकल होने की संभावना है। फ्यूचर में कुछ बड़ी चीज़ होने की योजना मालिक ने आपके लिए बना रखी है ना। परेशान मत हो, मूविंग ऑन, आगे बढ़ने के बारे में कहा है। कुछ स्थितियाँ अगर आपको क्लियर हो गई है, जहाँ पर आपको पता चल चुका है कि अब आगे बढ़ने में ही आपकी भलाई है, तो आगे बढ़ो। और आगे बढ़ने से ये होगा कि ग्रोथ आपको अच्छी खासी मिलेगी गाइस, है ना। कुछ दिन छोड़कर अगर आप वापस से ट्राई करने की कोशिश करो तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छी सक्सेस प्राप्त करोगे, बहुत कुछ खुशी आपकी लाइफ में आएगी। देखना, तो परेशान नहीं होना है आपने। ओके, नंबर 6 की एनर्जी, ये लो, मूविंग ऑन। जैसे ही लाइफ में आगे बढ़ते हो ना, आपके सक्सेस के रास्ते ओपन हो जाते हैं, जो ये कार्ड कहता है, जो आपके सपने के करीब आपको और लेकर जाता है। समझने की कोशिश करो कार्ड्स को, है ना, किस प्रकार से आ रहे हैं। नंबर्स को भी समझने की कोशिश करो। मैं नंबर्स हो गए, ये टैरो हो गया, सबके आधार पर समझाने की कोशिश करती हूँ, है ना। नंबर्स देखो, 6 की एनर्जी है साथ में, ये खुद अपने आप में विक्ट्री और सक्सेस के बारे में। और यहाँ आप झूमते हुए कि आपके चैलेंजेस है, चुनौतियाँ हैं, सारी खत्म हो रही है, शुभता का आगमन हो रहा है। शुभता लाइफ में कब आती है, या जैसे दिवाली आती है, हम क्या करते हैं कि पहले साफ सफाई करते हैं, नेगेटिविटी को निकालने की कोशिश करें ताकि हमारी लाइफ में शुभता आए। तो वैसे ही आपकी लाइफ में कुछ लोगों को निकाल कर आपकी लाइफ में एक स्पेस किया गया है। इस वजह से आपको कहा जा रहा है कि अब पास्ट के बारे में मत सोचो। आपका दिमाग रह रहकर पास्ट की एनर्जी की तरफ जा रहा है। जैसे आप आगे की तरफ बढ़ोगे ना, अपने आप देखना कुछ लोगों को कर्मा रिटर्न होगा और आपको विक्ट्री और सक्सेस मिलेगी। परेशान मत हो आप, लाइफ में अच्छा होना लिखा हुआ है, बिग सक्सेस मिलेगी आपको, है ना। अबंडेंस बहुत अच्छी स्तर पर मिलेगी आपको। यहाँ पर देखो, अगर देखें ना तो 6 और 9 की एनर्जी है। एक मिरर करती हुई एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर हो रही है। शादी का बहुत अच्छा प्रपोजल हो सकता है आपकी लाइफ में आए, या अगर आप किसी से कनेक्शन में है तो आपका संबंध और गहरा होते हुए नजर आ रहा है। नंबर 3 की एनर्जी, 369 की एनर्जी आई है। 369 बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा चेंज। ये लॉस होने के बाद में, टावर मोमेंट देखने के बाद में आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, जो आपकी लाइफ की पूरी तरीके की परिस्थितियों को बदल देगा गाइस। एक नए सिरे से आपकी लाइफ शुरू होने जा रही है गाइस। आप मानो ना मानो तो कामना ये मत करना कि पुरानी वाली चीज़ों में फिर से रिकवरी हो जाए। आपकी लाइफ में आपके लिए जो अच्छा है, बेहतर है, वो चीज़ें हो,
है ना। तो जितना अच्छा सोचोगे, जितना अच्छा बोलोगे, जितनी अच्छी इच्छा शक्ति रखोगे ना, उतना ही अच्छा आपके लाइफ में होगा। ठीक है। इमोशनल लॉस होने की वजह से ही आप स्पिरिचुअल हुए हो गाइस। आपका ध्यान आध्यात्मिकता की तरफ और बढ़ा है। एक चोट मिली है आपको, कहा ना, यहाँ एक बात पता चल रही है कि किसी पर बहुत अंधविश्वास किया और ऐसे ही इंसान ने आपके आंखें बहुत अच्छे से खोली है। उसके बाद में आप स्पिरिचुअल हुए हो, आपको एंजल्स नंबर दिखना स्टार्ट हुआ है, साइन है, फेदर्स है, ये सब दिखने स्टार्ट हुए हैं। स्थितियाँ बनी है गाइस आपके लाइफ में। बनी है स्थिति। ओह सॉरी, द एम्प्रेस। कोई नहीं, लाइफ अगर आपको आगे बढ़ने के लिए कह रही है तो आगे बढ़ो। खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट करो, परवाह करो खुद की, खुद को संभालने की कोशिश करो। नंबर 10 की एनर्जी देखो, 6 और 10 की एनर्जी आ गई है। बिग सक्सेस के बारे में बात करती है गाइस। डेस्टिनी में कुछ बड़ा होने के बारे में है। यहाँ पर भी 6 की एनर्जी और 10 की एनर्जी आई है। 10 की एनर्जी जो है ना, ट्रिपल बार आई है गाइस, है ना। तो बिल्कुल, जैसे रीडिंग क्या कह रही है, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। चाहे किसी ने आपको इमोशनली लॉस दिया है, किसी ने आपके इमोशंस के साथ खेलने की कोशिश करी है, या आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाने की कोशिश करी है, आपकी साथ अन्याय करा, किसी भी प्रकार की स्थितियाँ आपने भोगी है, यहाँ एक बात कही जा रही है, सत्यता के साथ बता रही हूँ कि आप लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो, फॉरगिव करने की कोशिश करो। जो लॉसेस हो गए ना, उनको हाथ जोड़ो, क्योंकि 2 कार्ड ऐसे बता रहे हैं कि जो दिल को दहलाने वाले लॉसेस आपने देखे हैं, उन चीज़ों से आप आगे बढ़ने की कोशिश करो। आपके साथ न्याय मालिक खुद करेंगे। बार बार मालिक आपको यही तसल्ली दे रहे हैं एंजल्स नंबर के आधार पर। जैसे कहा ना, 10 और 6 की एनर्जी, या ध्वज का दिखाई देना, शंखनाद सुनाई देना या शंख दिखना आपको, ये यही कहता है कि आपके साथ न्याय जो है स्वयं ईश्वर करेंगे, परमात्मा करेंगे। उन पर बिलीव रखना। ठीक है। 8 आपकी जीवन यात्रा स्टार्ट हो चुकी है, एक न्यू बिगनिंग की तरह। वेश चक्र, ओके। ये यहाँ पर भी देखो, फिर से मिरेकल की एनर्जी आई है, भाग्य का साथ मिलना आपको। फिर से 6 की एनर्जी, ट्रिपल बार 6 की एनर्जी और ट्रिपल बार 10 की एनर्जी आई है। 8 की एनर्जी आई है। कितने सारे एंजल्स नंबर, 8 की एनर्जी, अबंडेंस का मिलना। तो लाइफ में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहना गाइस। पर्सनल लाइफ में भी आपको सुख मिलना, प्रोफेशनल लाइफ में भी चीज़ें सारी व्यवस्थित होना, कैरियर सुरक्षित होने जा रहा है आपका। कहा ना, अकेलापन और लोनलीनेस जो एक स्ट्रगल सिचुएशन रखी गई है ना, आपको ऐसा लगता है ताउम्र आपको ऐसे ही रहना है, जबकि हकीकत ये नहीं है। कुछ समय के लिए स्थितियां बन गई है, लेकिन क्या कहा कि जीवन यात्रा अब स्टार्ट हुई है, न्यू बिगनिंग अब स्टार्ट हुई है। तो पास्ट को भूल कर आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। इस कार्ड को समझने की कोशिश करो। पतझड़ के पत्ते किस तरीके से झड़ते हैं, वैसा बैक साइड में बताया जा रहा है, जहाँ पर आपने पीट कर दी है। और ये कहते हैं ना, नए नए पत्तियाँ उगना और नई नई पत्तियाँ दिखना, वैसे वैसे देखो आगे की तरफ, जहाँ पर आपका चेहरा है, जहाँ पर आप देख रहे हो, वही चीज़ें नज़र आ रही है। तो न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आगे बढ़ जाने से ये भी कार्ड ये कहता है कि पॉजिटिव मूवमेंट जो है ना, ये बन रहे हैं आपकी लाइफ में। सक्सेस और विक्ट्री वाले पल आपकी लाइफ में बन रहे हैं। एक न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में हो रही है आपके भाग्य के आधार पर, जो आपको हार्मनी ला कर दे, अबंडेंस ला कर दे, आपके विश को पूरा कर दे। तब निश्चिंत रहो, खुश रहो और मालिक पर और खुद पर ट्रस्ट रखो। जो भी हो रहा है आपके ही फायदे के लिए हो रहा है, ये ध्यान रखना। जैसी भी स्थितियां बने, आपका ही फायदा उसमें होगा। ठीक है। परेशान मत होना। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है, उसका जवाब खुद मालिक देंगे। अभी की स्थितियां आपके काबू से बाहर है। मैं फिर से कहूँ कि अभी की स्थितियां आपके काबू से बाहर है, लेकिन मालिक के काबू में है। इस वजह से ट्रस्ट रखना उन पर। सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ अच्छा होगा। और शुभता जो आपकी लाइफ में आ रही है ना, सहर्ष उसका स्वागत करो। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।